Namaste, sir. My name is Shivam Dave. I'm currently a fellow in the Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I aspire to be a career diplomat like you. इंटरनेशनल रिलेशन सर मेरा रसप्रद विषय है, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करूं उनके यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम में. बट सर सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स Question, Yes, please. sir. Yes, sir. So, sir, since the last few years, sir, India is not participating in such programs. तो सर आने वाले वर्षों में क्या हम वैसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं? Sorry, which kind of programs? Sir, UN's young professional programs or World Bank's young professional programs, such programs? No, that's correct. It's a good point. We have been participating in such programs, maybe not in enough numbers. मुझे लगता है कि young Indians go out more, populate international organizations. That is something good. उनका खुद experience होगा. They will also bring Indianness to international organizations. We have to realize value of international organizations. माने एक किस्म से वो दुनिया को चलाते तो नहीं है, पर उनका प्रभाव दुनिया पर काफ़ी होता है. So the more Indians we have there, it is good. We would encourage this. So don't only think of becoming diplomat in India. Seriously, अगर आपको लगता है you have a chance to actually also go on the world stage professionally, it is a very good thing. You will be serving your country by doing that. हेलो, नमस्ते सर. मेरा नाम साक्षी है. सर, एक इंडियन सिटीज़न और एक पंजाबी होने के नाते मेरा एक सवाल आपसे ये था कि रिसेंटली मैं पंजाब अपने होम टाउन विज़िट करके आई थी और वहाँ पे कितने सारे बैनर्स ऐसे थे, गाड़ियाँ ऐसी थी जब खुलेआम कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो पास्ट में से रहे हैं, जैसे कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला, इन सब के पोस्टर्स सरेआम लगे हैं. और हमारी ऐसी यूथ है जो ऐसे देशों में जाके अपॉर्चुनिटीज़ लेती है जिनके एमपी खुलेआम, मतलब ऐसे लोगों को एमपी बनाया जाता है जो खुलेआम इस सोच को सपोर्ट भी करते हैं. तो जब हमारी यूथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए जा रही है, जिन्हें हम रोक नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक उसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन जब रेडिकलाइजेशन किसी देश के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ऐसे देश जैसे कि कनाडा या एक्सेट्रा, ऐसे देशों के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? ऐसी चीज़ों को कैसे रोकें? कहीं ये ना हो कि कश्मीर जैसा पाकिस्तान हो जाए, पंजाब भी हो जाए. आप ट्विटर फॉलो करती हैं? हाँ, करते हैं ना? Did you see my tweet yesterday? If you haven't, I would recommend. पिछले 2 दिन में एक फैशन चल रहा है सिंगल वर्ड का ट्वीट. हाँ, तो मुझे लगा कल कि मैं भी एक सिंगल वर्ड ट्वीट कर लूँ, तो मैंने एक वर्ड ट्वीट किया, एकता. मैंने ट्वीट किया क्योंकि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर था. तो मुझे लगा इन आवर कंट्री एकता इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that is why Statue of Unity is very important. Or most often when I come to Gujarat, I come there because a lot of my work is associated with that. And ये देखिए, अगेन मैंने कहा ना कि वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव प्लेस. अगर हमारे यहाँ आपस में कोई डिविजन्स हो, ये लैंग्वेज के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, एथनिसिटी, जो भी हो, दुनिया में ऐसी ताकतें होंगी जो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे और पहले उठा भी चुके हैं. माने अवध में जब आए थे वो ऐसे ही आए थे, वो माने बट कहीं ना कहीं उनको 2 लोग लड़े, वो बीच में घुस गए, किसी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपना काम कर लिया. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस एट होम एकता. और जो आप कह रहे हैं, अगर बाहर की पॉलिटिक्स या बाहर की सरकारें जो भी हैं, अगर वो ऐसा कुछ करें जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द करेज टू कॉल इट आउट कि ये नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना चुप रहना चाहिए. सो इफ दे डू समथिंग विच अफेक्ट्स अस, if we can take a position on oil for the common citizen, 100% we can take a position on national unity of the country, and we are doing it. That also I will tell you. I mean,
some time ago I had a, because आपने specific एक reference लिया, I will tell you very frankly, some time ago I had a conversation with my Canadian counterpart and I told her very frankly, देखिए आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करना तो कर लीजिए, वहाँ बैठ के मेरे यहाँ नहीं करिए. This I will not accept. So you know, I will envy the person who is foreign minister in 2047. But I will tell you one thing, to be foreign minister of Narendra Modi government is also a great strength. And there are core beliefs, there is confidence, there is a attitude. And I think the world is recognizing that. नमस्ते सर, मैं प्रीति शर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से. मेरा सवाल ये है कि 2047 में हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि विदेश नीति तो नित बदलती रहती है, उसका हम भविष्य नहीं सोच सकते अभी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हम एक गांव से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ेंगे या फिर हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ेंगे या कुछ और स्वरूप होगा? देखिए, इसका कोई संक्षिप्त में तो मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि 2047 में देश कहाँ होगा आपकी कल्पना है, मेरी भी है, सबकी आशाएं भी हैं. पर आप थोड़ा इस पे सोचें कि हम तो अगले 25 साल में 100% थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो होंगे, तो 20 से 5 नहीं, कम से कम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे. हाँ, ओके. तो और फिर आप ये भी देखिए, टेक्नोलॉजी को देखिए कि टेक्नोलॉजी के लिए अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चलती. एक ज़माने में हम गाड़ी चलाते थे, अब गाड़ी में बिना चिप्स के गाड़ियाँ बनती ही नहीं. और चिप्स माने वो एम्बेडेड नॉलेज है उसमें. तो जो कहते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफस्टाइल, उसके लिए टैलेंट चाहिए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए. और मैं ये कह सकता हूँ बहुत माने विश्वास के साथ कि इसमें भारत का रोल जो है, भारत का शेयर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप डेमोग्राफी और टैलेंट देखें तो एक किस्म से वो हमारी एक स्ट्रांग पॉइंट है. उसके अलावा वो हम पर डिपेंड करता है कि जितना देश में जितनी प्रगति होती है बाहर दुनिया, क्योंकि दुनिया जो है अभी भी आप हैरान होंगे कि कितने डिटेल में लोग हमें फॉलो करते. जब मैं बाहर जाता हूँ ना, लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि अब कोविड का वो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर आप लोगों को कहें कि हमारे यहाँ 2 बिलियन शॉट्स लग चुके हैं, अब वो आंकड़े जो हैं माने अभी भी लोग हैरान हैं. और ये नहीं कि शॉट्स लग चुके हैं, कि वो किस ऑर्गेनाइज तरीके से लगे. कि और जब हम अपना टीकाकरण कर रहे थे, हमारे यहाँ जितना हम दुनिया की मदद कर सके वो भी हमने कोशिश की. और शुरू से जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी शुरू से, और सर्टिफिकेशन जो थी वो डिजिटल था. वैक्सीन से ज़्यादा, एक तो सचमुच दुनिया मानती है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के अलावा इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन भी था. और उसका जो लगाने की प्रक्रिया जो थी वो डिजिटल था, कि ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी बारी है कहाँ जाएं, किस समय में, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, सर्टिफिकेशन उसका. क्योंकि विकसित देश भी उनके डिलीवरी में वो बना तो पाए या हम खरीद पाए, पर उसको शॉट इन द आर्म जो है वो इतना आसान नहीं था. और उसकी जो सर्टिफिकेशन जो करनी थी वो तो और भी मुश्किल था. तो दुनिया हमें बहुत माने बारीकी से देख रही है कि जब हम कहते हैं कि हमने
मान लीजिए 100 मिलियन टॉयलेट बनाए, या अभी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड के पूरे समय इस दौरान हमने जो फ्री राशन दिए, ताकि किसी को माने कोई भूखमरी से कोई क्योंकि आपको स्पेनिश फ्लू आपने पढ़ा होगा कि उस समय फ्लू से ज़्यादा